महात्मा जो विदुर जी राजा धृतराष्ट्र के पास गए, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, अब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया है। अब मैं प्रधानमंत्री का पद त्याग रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, तुम मुझे त्याग रहे हो। विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री, आपको त्यागने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं मंच पर त्याग कर अपने निवास स्थान पर रहूंगा, क्योंकि मैं दोनों पक्षों में किसी के पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अपने स्थान पर रहूंगा और हस्तिनापुर की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और खुश रहूंगा। मैंने आपको अनेक बार समझाया, पर भ्राताश्री, आपने हस्तिनापुर की भलाई न सोचते हुए दुर्योधन के बारे में हमेशा सोचते रहे। इसलिए ये महाभारत युद्ध की नौबत आ गई है। इतना कहकर विदुर जी अपने निवास स्थान पर चले गए। वहां पर चिंतित देखकर कुंती ने कहा, हे भ्राताश्री, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। विदुर जी ने बताया कि आज मैं श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर आई थी, मगर दुर्योधन ने उनका शांति संदेश नहीं माना। अब युद्ध निश्चित हो गया है। मैंने महामंच पर छोड़ दिया है, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अब रात को कुंती सोच रही थी कि कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे, तो वह चिंतित हो गई। वह सोच में पड़ गई कि दोनों ही उसके पुत्र हैं, कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। ये सोचते सोचते रात को से ख्याल आया कि किस प्रकार उन्होंने कर्ण को पैदा होते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। दूसरे दिन सुबह हुआ। कर्ण संध्या उपासना के लिए गंगा के किनारे जाते थे। कुंती भी वहां पहुंच गई और जैसे ही कर्ण ने संध्या उपासना समाप्त की, तो उन्होंने देखा कि कोई देवी आई हुई है। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए। तब कुंती ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तब कर्ण ने कहा, हे देवी, आप ही बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी कौन माता है और कौन मेरा पता है। तब कुंती ने कहा, हे कर्ण, मैं ही तेरी माता हूँ। तब कर्ण ने कहा, आप मेरी माता नहीं हो सकती, मेरी माता तो राधा है। इसलिए हे महारानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे अपना पुत्र न कहें। जिसने मुझे पाला है वह मेरी माता है। ने कहा कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। तब कर्ण ने कहा कि आप मेरी माता है और मुझे आशीर्वाद देने नहीं आई हैं, आपको कोई जरूर निजी काम होगा, इसलिए आप मेरे पास आई हैं। अगर आपको आशीर्वाद ही देना होता तो महात्मा विदुर के निवास स्थान से रथ में बैठकर मेरे निवास स्थान आती और कहती, हे कर्ण, मैं तेरी माता हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इसलिए आपने ऐसी जगह का चुनाव किया कि मैं संध्या उपासना के समय अकेला रहता हूँ, इसलिए आप मुझसे मिलने आई हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? अगर मांगना नहीं आता है तो मुझे आदेश कीजिए। अगर मेरे देने के लायक कुछ हुआ तो मैं अवश्य दूंगा। तब कुंती ने कहा, हे पुत्र, मेरे 6 पुत्र हैं, मैं तुमसे
मांगती हूँ कि मेरे 6 पुत्र हमेशा जिंदे रहें, क्योंकि अर्जुन और कर्ण तुम मेरे पुत्र हैं, और जब तुम्हारा आमना सामना होगा तो क्या होगा मुझे पता नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे 6 पुत्र जिंदा रहें। तब कर्ण ने कहा, हे माता, इस युद्ध में कौन जिएगा कौन मरेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं वचन देता हूँ तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर अर्जुन और मेरा मुकाबला होगा तो उनमें से एक जिंदा रहेगा। इसलिए माता, अगर मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन सहित 5 होंगे, और अर्जुन वीर गति को प्राप्त हुआ तो मेरे हिसाब से फिर 5 हो जाएंगे। इसलिए हे देवी, आपके पुत्रों की गिनती 5 की 5 रहेगी। इसलिए आप यहाँ से चली जाएं, क्यों किसी ने देख लिया तो आप ये नहीं कहेंगी कि मैं अपने पुत्र कर्ण से मिलने आई हूँ। इसलिए आप यहाँ से चली जाएं। अब कुंती अपने निवास स्थान पर आ गई। फिर पांडवों ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आप हस्तिनापुर से आ रहे हैं, अब वहां पर पितामह, माता श्री और सभी ठीक हैं कि नहीं? तब श्री कृष्ण ने कहा, वहां सब ठीक हैं। फिर अपने माताजी के बारे में आपने क्यों नहीं पूछा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी माताजी और सब ठीक हैं, मगर तुम्हारे पिताश्री पितामह सभी चिंतित हैं। सबकी अपनी अलग अलग चिंता है। तुम्हारी माताश्री ने आदेश दिया है कि क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए अपने पुत्र पैदा करती है, अब वह समय आ चुका है। इसलिए मेरे पुत्रों से कहना कि मेरे दूध की लाज रखें। युधिष्ठिर ने कहा, हे भ्राता श्री, आप हमारी माता जी को साथ क्यों नहीं लाए? तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध एक विशेष युद्ध है। युद्ध इतना भयंकर होगा कि हस्तिनापुर का युद्ध विश्व प्रकाश हो जाएगा। इसलिए कुंती बुआ ने भी इस युद्ध में भाग लिया है। वह हस्तिनापुर में रहकर ही अपनी नीति को अंजाम देंगी। इसलिए उनका वहीं रहना सही है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ कुंती, अगर दुर्योधन उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगेगा तो वो भी विजय श्री का आशीर्वाद अवश्य देंगी। अब दुर्योधन कुंती के पास आया और पैर छूकर कहा, हे छोटी माता, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। तब कुंती ने कहा, हे दुर्योधन, तुमने जीजी और जेठ जी का विजय श्री आशीर्वाद दिया है कि नहीं? तब दुर्योधन ने कहा, हे माता श्री, मेरी माता गंधारी मुझे कभी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं देगी। कुंती ने कहा कि तुम्हें पितामह ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया क्या? तब दुर्योधन ने कहा, वह मेरी सेना के प्रधान सेनापति बन गए हैं, उनका वही आशीर्वाद है। फिर माता कुंती ने कहा, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य और महात्मा भीम ने तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया क्या? आचार्य द्रोण और गुरु मेरे हमेशा विरोधी रहे हैं, इसलिए वो विजय श्री का आशीर्वाद
नहीं देंगे, मगर वो दोनों युद्ध में मेरे साथ अवश्य खड़े हैं। फिर कुंती ने कहा कि विदुर जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तब दुर्योधन ने कहा कि विदुर जी मुझे कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे जलन होती है। फिर कुंती ने कहा कि अगर आशीर्वाद मांगना है तो हस्तिनापुर से मांगो, विदुर जी हमेशा से आपके हितैषी हैं, इसलिए विजयश्री का आशीर्वाद उनसे एक बार मांग कर देखो। फिर दुर्योधन ने कहा कि वो तो हमेशा से ही पांडवों का पक्ष लेते आए हैं, अब हार हो या जीत हो। फिर कुंती ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद देती हूँ, मगर मैं कह नहीं सकती हूँ कि मेरे आशीर्वाद से अर्जुनों के बाण और भीमसेन की गदा तुम्हारी रक्षा कर पाएगी या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद देती हूँ। अब श्री कृष्ण जी सोच में पड़ गए, क्योंकि निर्णय लेना चाहिए कि द्रौपदी ने कहा कि मुख्य सेनापति किसे बनाया जाए और युद्ध की घोषणा कौन करेगा। तब द्रौपदी ने शंख लेकर फौरन बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा युद्ध का शंख मैंने बजाया है, क्योंकि अपमान मेरा हुआ था। तब युधिष्ठिर ने कहा हे मधुसूदन, द्रौपदी के समझाओ, मैं केवल उसका पति नहीं, एक राजा भी हूँ। हमारी तरफ से युद्ध करने आएंगे उनकी शिक्षा का भी दायित्व मेरे ऊपर है। फिर द्रौपदी ने कहा कि नरेश, मैं आपकी केवल रानी नहीं हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ। इंद्रप्रस्थ मुझे मिले या न मिले, पर मुझे दुशासन की छाती का लहू अवश्य चाहिए। फिर भीमसेन ने कहा हे पांचाली, हे भाभी, मैं वचन देता हूँ तेरे कैसे को लिए मैं दुशासन की छाती का लहू अवश्य लाऊंगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा हे मजरे भैया, क्रोध की अग्नि में इतने दूर मत जाइए। कौरवों और पांडवों में 7 और 11 का अनुपात है। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है, 7 अक्षौहिणी सेना आपकी है। ये कोई साधारण अनुपात नहीं है, इसलिए जो भी निर्णय लेना है एक महारथी की तरह लेना चाहिए। ये मत भूलो कि इस सेना में एक से एक बड़ा महारथी है। पितामह भीष्म जब तक रहेंगे उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, वह उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, इसलिए उनकी और कृपाचार बड़े बड़े महारथी हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भ्राताश्री, हमारी भी सेना में एक से एक बड़ा महारथी है। हमारी सेना में राजा द्रुपद, विराट नरेश, भाई धृष्टद्युम्न, महावीर, शिखंडी, सात्यकी और स्वयं अर्जुन और भ्राता भीमसेन हैं। हमारी सेना भी कोई इतनी कमजोर नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा सबसे बड़ा साथ ये है कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए विजयश्री हमारे पक्ष में है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निहत्था हूँ। फिर भी अर्जुन ने कहा कि हमारे पास द्रौपदी के खुले हुए केस हैं, हमें लड़ने में हमेशा सहायक सिद्ध होंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ, धर्म तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा जन्म तो आपके सारथी बनने के लिए हुआ है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, युद्ध में जो संकल्प लिए जाते हैं उनसे निरंतर युद्ध करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। इसलिए
अब युद्ध की तैयारी कीजिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अब यह बताओ प्रधान सेनापति किसे बनाया जाए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्रधान सेनापति ऐसा होना चाहिए जो आज के जमाने का हो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, राजा द्रुपद को सेनापति बनाया जाए, इस बारे में क्या ख्याल है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे बड़े भैया, ये युद्ध हमारे समय का युद्ध है, इसलिए महारथी सेनापति किसी ऐसे को बनाया जाए जो आज की हमारे साथ का होना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे हिसाब से अग्नि उत्पन्न धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि महारथी शिखंडी को क्यों नहीं। फिर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन और भीम आपस में वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, हमें वासुदेव श्री कृष्ण का कहना मान लेना चाहिए। इसलिए महारथी धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति बनाकर हमें युद्ध करना होगा, इसलिए अब युद्ध की तैयारी की जाए।